नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सनसनीखेज न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो पिछली बार कुछ जरूरी काम होने की वजह से अभी हम कुछ ज़्यादा बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अब आपको कंटिन्यू अपडेट खबरें मिलती रहेंगी। और अब आगे बात करते हैं दोस्तों। इसी बीच हमने देखा कि अमेरिका और इंडिया के बीच का जो रिलेशन इस समय जो बस्तर होता जा रहा है, वो पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बनता जा रहा है। और साथ ही में जो अमेरिका नोबेल वहाँ के खुद जनता या वहाँ के जो पब्लिक है वो खुद कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो नोबेल पुरस्कार लेने का भूख है इनके अंदर, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करना चाह रहे हैं। अब की बार एक बिहेवियर मैंने देखा कि वो उनके स्वभाव में नरमी है जेलेस्की को लेके, क्योंकि पिछली बार हमने अपने वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जेलेस्की अकेले गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बहुत बढ़िया से फटकारा, बेइज्जत करके जापान में वहाँ गए और वाशिंगटन में जो है, और उसके बाद फिर वहाँ से भगा दिया था। तो अब की बात जब रूस यूक्रेन की वार्ता पुतिन साहब से अलास्का में होने के बाद जेलेस्की को 18 तारीख को बुलाया गया, तो वो जेलेस्की यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ, जिसमें मैक्रो थे और बाकी ब्रिटेन के और तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज यूरोपीय संघ के वो थे, उन सबको जेलेस्की अपना सपोर्टर बना के लेके गए थे। तो चूंकि यूरोपियन बाजार अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद रहता है और हमेशा हथियारों का डील, लंबा डील अमेरिका उनसे करता है, तो इसलिए यूरोपीय देशों को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता और ना ही उनकी बातों को वो काट सकता है। तो इसीलिए जेलेस्की उसको ढाल के रूप में लेके गए वहाँ पर व्हाइट हाउस में बात हुई। बात होने के बाद ये हुआ कि ये वहाँ के जो विदेशी वो हैं मेहमान, तो उनकी मतलब इज्जत में कोई कसर नहीं हुआ। व्हाइट हाउस में उनका स्वागत किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने की एक बात ये भी देखा कि उन्होंने कई देशों को हराया, तो लेकिन उसके साथ साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक अच्छा काम ये किया, जो वहाँ की जनता इस बात को कह रही है, जो वहाँ की विपक्षी पार्टियां इस बात को खुद कह रही कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया तो मैं खुद उनके लिए नोबेल पुरस्कार का वो मांग करूंगी। तो फिलहाल जो है विपक्षी पार्टियां भी वहाँ की मनोरंजन देख रही हैं, ये सब डोनाल्ड ट्रंप का जो है जिस तरह से उनका व्यवहार चेंज हुआ अकस्मात, और उनका जो व्यवहार की अब की बार जो है देख रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने के चक्कर में उन्होंने अपने पुराने 20 साल के जमे दोस्त को उन्होंने इसी नोबेल पुरस्कार के चक्कर में दूर कर दिया और वहाँ की जनता खुद इन्हीं के विरोध में खड़ी हो गई। तो वहाँ की जनता खड़ा होने के नाते अब डोनाल्ड ट्रंप तो ये नहीं समझ पा रहा, लेकिन वो ये समझा जो है, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ अमेरिका का एक कानून है कि 2 बार से ज़्यादा वहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो वही डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं इस बात को कि अच्छी तरीके से वो, कि अगर अब की बार उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो दोबारा वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अमेरिका का कानून नहीं है ऐसा। तो यही सब चीज़ें देख के दोस्तों ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप दोस्ती हो या दुश्मनी, किसी से देशों से उनका क्या रास्ता, क्या जो है कहना दुश्मनी होती है, क्या दोस्ती होती है, इनसे उनका कोई लेना देना तो नहीं है। आपकी बार वो जो ग्रेट अमेरिका में का नाम उन्होंने किया है नारा, ऐसा लगता है कि जैसा की बार वो ठान चुके हैं कि नोबेल पुरस्कार लेके जाएंगे अपने सेकंड टर्म में, चाहे इसके लिए कितने भी पुराने दोस्तों को छोड़ना पड़े और चाहे कितने दोस्तों को नाराज करना पड़े। इसीलिए अभी वो प्रयास तो खूब तेज कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास का ये तो सही है कि भाई वो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो प्रयास के चक्कर में
ये भूल जा रहे हैं जो रणनीतिक सहयोगी पार्टनर है उनका इंडिया, जो विश्वसनीय पार्टनर है इंडिया, उनके ऊपर 50% टैरिफ ये कह के लगाना कि 25% उन्होंने लगाया, 25% 27 तारीख को उन्होंने ऐलान किया था कि लगाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को जिस हिसाब से बिहेवियर उनका देख रहे हैं ना, वो दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मोदी जी ने साफ हाथों में कहा था कि मैं अपने किसान चरवाहों, यहाँ के जो पशुपालक हैं उनकी लाइफ के साथ उनके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ये बात उन्होंने भी 15 अगस्त को ही लाल किले से भी ये बात उन्होंने फिर दोहराया है, साफ अर्थों में कर दिया है। लेकिन अमेरिका चूंकि वहाँ की ये जो है कि वहाँ की 10-10 हजार एकड़ जो है खेती वहाँ पे एक का मालिक है, तो इसीलिए दोस्तों अब वहाँ के किसान करेगा, उन्हें अमेरिका को भारत का इतना बड़ा बाजार दिखता है, तो यही इसीलिए वहाँ के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि इंडिया में इनके इतना लंबे लंबे जमींदार और सब नहीं हैं खेती वाले, तो इसीलिए इंडिया समझ रहा है कि अगर ज़्यादा वो करेगा तो यहाँ के किसानों के पेट पे लात पड़ जाएगा। तो दोस्तों फिर हम इसी टॉपिक में दोबारा कल बात करते हैं नए विचार के साथ और भी कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आशा करते हैं कि आप ठीक हैं। जय हिंद, जय भारत।